Hello everyone. Once again welcome to my YouTube channel English by Vineet sir. दोस्तों आज हम ग्रामर का थर्ड चैप्टर शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला जो हमने टॉपिक शुरू करा था, जो पहला चैप्टर था वो सेंटेंस के ऊपर था। जो दूसरा था वह हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के ऊपर बनाया। और ये थर्ड चैप्टर है द फ्रेज एंड द क्लॉज। सारे जितने भी टॉपिक्स हैं ग्रामर को, सारे के सारे टॉपिक्स इम्पोर्टेंट है और ये सब आपस में इंटर रिलेटेड है। अगर एक भी टॉपिक आपके समझ में नहीं आया या क्लियर नहीं हुआ तो फिर आप किसी भी बाकी सब्जेक्ट्स को या बाकी टॉपिक्स को आप क्लियर नहीं कर सकते इंग्लिश से रिलेटेड। तो यहाँ पर जो हमारा थर्ड टॉपिक है वह है द फ्रेज एंड द क्लॉज। फ्रेज किसे कहते हैं और क्लॉज किसे कहते हैं, अक्सर इसमें कन्फ्यूज़न रहता है, हम इसे समझ नहीं पाते क्योंकि कुछ जगहों पे दोनों एक जैसे लगते हैं। द फ्रेज को हिंदी में वाक्यांश कहते हैं और द क्लॉज है इसे उपवाक्य कहते हैं। पहले आप इसको समझें कि द फ्रेज इसे हम वाक्यांश कहते हैं। ये क्या है? तो यह अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, शब्दों का समूह। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स मीन्स शब्दों का समूह। शब्दों का वह समूह जो अर्थ तो दे पर पूर्ण अर्थ न दे। मतलब यह अर्थ तो देता है। उदाहरण के लिए आप देखो, इन द ईस्ट, ऑन अ वॉल, टू माई डोर, विद स्नो, ये सारे के सारे अर्थ दे रहे हैं, लेकिन इनमें कुछ ना कुछ ऐसा है जैसे कुछ हिडन है, कुछ छिपा हुआ है, कुछ रह गया है, कुछ बाकी, कुछ बचा हुआ सा है। तो ऐसी चीज़ें, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हमें अर्थ तो देते हैं लेकिन हमें कंप्लीट अर्थ नहीं देते, वैसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम फ्रेज कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से, फ्रेज को हिंदी में वाक्यांश कहते हैं, शब्दों का वह समूह जो अर्थ तो दे परंतु पूर्ण अर्थ न दे, जिसको पढ़ने के बाद हमें लगे कि उसमें कुछ मिसिंग है, समथिंग मिसिंग, कुछ रह गया है, कुछ कहना बाकी है, उसके पीछे या आगे की कुछ बातें रह गई है। ऐसे शब्दों के समूह को हम वाक्यांश कहते हैं। द क्लॉज इसे हम उपवाक्य कहते हैं। उपवाक्य, इसमें सबसे बड़ा और डिफरेंस जो है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। आप इसे देखेंगे और इसे देखेंगे तो एक जैसा लगेगा, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंस है, उसको समझना पड़ेगा कैसे। इसे हम उपवाक्य कहते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात ये आपको समझनी है कि इसमें दो चीजें छिपी रहती हैं। इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, जो हमने कल की क्लास में पढ़ा था, ये दो चीजें इसमें छिपी रहती हैं। उन दो चीज़ों में इसके भीतर जाकर के समझना होता है। जब हमें वे दो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं तो हम समझ जाते हैं कि ये जो है ये क्लॉज है और ये जो था वो फ्रेज है। हालांकि दोनों में एक चीज़ जो मैंने कही अभी कॉमन है, वो क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। तो डिफरेंस क्या है? इसके ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जब आप एक्सप्लेन करोगे तो उसमें दो चीज़ें छिपी होंगी और वह है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देखो, ही हैज़ अ चेन ऑफ गोल्ड। अब आप देखो, यहाँ पर ये भी है ग्रुप ऑफ वर्ड्स और यहाँ ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स था, लेकिन इसमें क्या है, जब आप इसको एक्सप्लेन करेंगे तो इसका मतलब ये कि उसके पास एक चेन है जो सोने की बनी हुई है, विच इज मेड ऑफ, दैट इज मेड ऑफ, दैट इज मेड ऑफ गोल्ड। तो इसमें ये दैट क्या है? ये दैट सब्जेक्ट है और बाकी बचा हुआ जो हिस्सा है ये प्रेडिकेट है, जो मैंने कल की क्लास में आपको बताया था, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो इसमें ये जो इंपॉर्टेंट है, क्लॉज का मतलब होता है उपवाक्य। ठीक है, उपवाक्य। उपवाक्य में का जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है उसमें दो चीजें छिपी रहती है, उसे हमें एक्सप्लेन करके समझना होता है और वे दो चीजें होती है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। लेकिन जब आप फ्रेज के ग्रुप ऑफ वर्ड्स को देखेंगे तो फ्रेज के ग्रुप ऑफ वर्ड्स में आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कहीं भी नजर नहीं आएगा, लेकिन द क्लॉज के जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं उनमें दो चीजें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, हमें उसमें जब हम उसे एक्सप्लेन करेंगे तो समझ में आएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं एक और आपको बता रहा हूं, जैसे वी कांट स्टार्ट बिकॉज ऑफ रेन। अब ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, बिकॉज ऑफ रेन। जब आप इसे एक्सप्लेन करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि हम बाहर नहीं जा सकते क्योंकि बाहर बारिश हो रही है।
तो यहां पर जो छिपा हुआ है बिकॉज इट इज रेनिंग आउटसाइड, रेनिंग आउटसाइड। तो यहां पर इट आ गया, इट फिर सब्जेक्ट आ गया, और बाकी बचा हुआ जो हिस्सा है, शेष जो बचा हुआ है, वो प्रेडिकेट है। तो फिर से एक बार, द फ्रेज और द क्लॉज के भीतर जो एक कॉमन सी बात है वो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स दोनों में कॉमन है, लेकिन यहाँ पर ग्रुप ऑफ वर्ड्स के सेंस तो देता है लेकिन एक कंप्लीट सेंस नहीं देता। जबकि आप यहाँ पे देखोगे ग्रुप ऑफ जो वर्ड्स हैं, जब आप उसे एक्सप्लेन करोगे तो वह आराम से हमारे समझ में आएगा, और उसमें सबसे दो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो छिपी रहती है वह है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, द फ्रेज एंड द क्लॉज। ये हमारे ग्रामर का थर्ड टॉपिक है, और एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप सबको ये टॉपिक ज़्यादा से ज़्यादा मतलब पसंद आ रहा होगा, और आप इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड कीप वॉचिंग डेली ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय विनीत सर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इट।